हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले वाले क्लास में हमने क्या किया था, तो आपका 6.2 एक्सरसाइज को बिल्कुल आसानी से, काफ़ी इजी वे से, कॉन्सेप्चुअली हम लोगों ने उसको डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, तो हमको ऐसा लगता है कि आपको 6.2 में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो आज के क्लास में आपको डिस्कस क्या करना है, तो आज के क्लास में आपको 6.3 यानी एक्सरसाइज 6.3 को करने के लिए आपके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, और उस कॉन्सेप्ट को अगर आप डिस्कस कर लेते हैं तो आप 6.3 को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और वो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपका एक ही कॉन्सेप्ट है, यानी एक अगर कॉन्सेप्ट को आप जान जाते हैं, उसको आप समझ पाते हैं, सीख जाते हैं, तो आपको जो है कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो वो जो आपका जो टॉपिक है, जो आपका कॉन्सेप्ट है, वो है क्या, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल का मतलब क्या, आपने क्लास 8 में, क्लास 7 में, क्लास 6 में आपने जाना होगा या सुना होगा कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। आपने समझ लिया था और उसी के अकॉर्डिंग आपने काम किया हुआ था। लेकिन इस क्लास में आज आपको पता चलेगा रियलिटी कि ट्रायंगल का जो सम होता है, वो 3 एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो क्यों होता है, यानी आज हम प्रूव करेंगे कि व्हाई द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, the 3 angles of a triangle is equal to 180 degree. What is the reason behind it and how to find it? The angles of triangle is 180 डिग्री। तो हमको यहाँ पे डिस्कस करना है कि क्यों ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। उसको क्या करना है, आपको डिस्कस करना है। ठीक है, उसको क्या करना है, डिस्कस करना है। तो कहने का मतलब ये है कि इसको हमको देखना है। ये कॉन्सेप्ट को अगर आप देख लेते हैं, समझ पाते हैं, तो आपको 6.3 एक्सरसाइज को करने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ये जो आपका टॉपिक है, तो वहीं आपका चैप्टर 6 है, लाइंस एंड एंगल्स है, और हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं क्या, एएसपी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या बोलते हैं, एएसपी बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं। और उसमें ये थ्योरम ये है, यही थ्योरम है, थ्योरम ये क्या है, थ्योरम ये है कि द एंगल, द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, क्या लिखेंगे, द सम ऑफ द एंगल्स, लिखेंगे द सम ऑफ द एंगल्स, द सम ऑफ द एंगल्स of a triangle is 180, यानी ट्रायंगल के एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो क्यों होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रूव करने के लिए हमको क्या दिया गया हुआ है, तो जीवन में आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, आपका एक ट्रायंगल है। ठीक है, हमने यहाँ पे नाम दे दिया क्या, हमने यहाँ पे नाम दे दिया क्या, एम एन पी। तो लिखेंगे ट्रायंगल एम एन पी। ठीक है, हमने ये ट्रायंगल लिया एम एन। कोई दिक्कत गिवन नहीं है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है, एंगल एम और एंगल पी, एंगल एम प्लस एंगल एन प्लस एंगल पी प्लस एंगल पी का जो सम होता है वो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ करेंगे कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे कर रहे हैं कि यहाँ पे हम एक पैरेलल लाइन बना रहे हैं। क्या है, यहाँ पे नाम ले दिया क्या, ए, और यहाँ नाम ले दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए बी पैरेलल पी एन, हमने क्या किया, ए बी पैरेलल पी एन बनाया। ठीक है, और इसको हमने नाम दे दिया एंगल 1, इसको नाम दे दिया एंगल 2, इसको नाम दे दिया एंगल 3, और यहाँ पे जो एंगल बना हुआ है एंगल 4, और यहाँ पे जो एंगल बना हुआ है इसको नाम दे दिया एंगल 5। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या, आपका प्रूफ देखेंगे। क्या देखेंगे, प्रूफ। तो प्रूफ में क्या है, जो कंस्ट्रक्शन किया वो लिखिए, ए बी पैरेलल है किसके, पी एन के। ये कैसे, बाई कंस्ट्रक्शन, तो अगर ए बी पैरेलल है पी एन के और एम एन जो है ना, अगर ट्रांसवर्सल है, ठीक है,
और एम एल ट्रांसवर्सल है, तो बताइए एंगल 5 एंगल 1 के इक्वल होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5, किसके इक्वल होगा? एंगल 1 इक्वल होगा किसके? एंगल 5 इक्वल होगा कि नहीं होगा? एंगल 5 इक्वल होगा। ठीक है, कैसे? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, उसी तरह अगर ए बी पैरेलल है एमपी के या पीएन के, और एमपी जो है आपका एक ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 4 एंगल 2, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल होगा किसके? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इतना बात समझ में आ रहा है। अब ध्यान दीजिए कि अगर ए एम पी यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि ए एम पी इज ए स्ट्रेट लाइन, अगर ए एम पी अगर स्ट्रेट लाइन है तो हम कह सकते हैं कि एंगल 5 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 1 होगा। और कैसे? तो लीनियर क्लियर। कैसे होगा? तो लीनियर क्लियर के से होगा। ठीक है, तो समझ आ रहा है ना? अब एंगल 5 को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, एंगल 5 की जगह एंगल 1 लिख सकते हैं। उसके बाद एंगल 3 तो आपका वैसे ही ठीक है, और प्लस आपका क्या लिख सकते हैं? एंगल 4 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? एंगल 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इक्वल टू में, और यहाँ पर लिखेंगे चूंकि क्या एंगल 1 इक्वल है किसके? एंगल 5 के, और एंगल 4 इक्वल है किसके? एंगल 2 के। दैट इज व्हाई आई एम रिटन एंगल 5 बी इन द प्लेस ऑफ एंगल 1 और एंगल 4 बी इन द प्लेस ऑफ एंगल 2 बी इन द प्लेस ऑफ एंगल 4 और एंगल 1 बी इन द प्लेस ऑफ एंगल 5, बिकॉज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, अब एंगल 1 को हमने क्या नाम दिया? अब देखिए एंगल 1 को हमने नाम दिया एंगल 10, एंगल 3 को हमने क्या नाम दिया? एंगल 10, और एंगल 2 को हमने क्या नाम दिया? एंगल 40 कितना होगा? 180 तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स है कि नहीं? इसको अगर हम सही करके लिखें तो क्या लिख सकते हैं? एंगल m प्लस एंगल m और प्लस एंगल p इक्वल टू कितना होगा? 180 हो गया कि नहीं होगा? तो हमने प्रूफ कर दिया। यहाँ पे क्या हो गया? आपका प्रूफ हो गया कि बाय द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180। ठीक है, इस तरह से हमको पता चला कि ट्रायंगल से तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, तो आपने तो अभी तक तो ये पढ़ा हुआ था कि ट्रायंगल का तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, लेकिन रीजन आपने नहीं जाना था, प्रूफ कैसे किया जाता है ये आपने नहीं जाना था। ठीक है, तो आज जो है ना, अगर कोई भी आदमी अगर आप पूछता है कि ट्रायंगल के जो एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है, तो क्यों होता है, कैसे होता है, तो आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अगर इतना बात समझ में आ गया कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री होता है, तो अब अगले क्लास में आप क्या कर सकते हैं? तो अगले क्लास में आप अपना 6.3 एक्सरसाइज को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर आपको ये वीडियो आपको समझ में आ गया, ठीक है, बढ़िया से अगर आप जान पाए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।